नाजिया हसन की मौसीकी के साथ साथ सैयद खालिद वासिम बचपन से ही मैगजीन्स के दीवाने थे। अपने ना ड्रीम के अंदर ख्वाब में ये दिखता था कि मैं कोई ऐसे मैसी स्टोर पे काम कर रहा हूँ जिसमें मैगजीन 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 मैगजीन, हमेशा मैं पागल हो जाता ड्रीम के अंदर। और इसी ख्वाब को पूरा करते हुए पिछले तकरीबन 22 साल से वो कासा मैगजीन स्टोर में काम कर रहे हैं। कराची से न्यूयॉर्क आकर बसने वाले सैयद खालिद यहाँ अली के नाम से पॉपुलर हैं। कासा मैगजीन के मालिक मोहम्मद अहमद भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। जब हमने ये स्कूल लिया तो काफ़ी थोड़े मैगजीन थे, ज़्यादा पेपरों का बिजनेस था। उसके बाद हमने जो लोगों ने मैगजीन पूछते गए, फिर हमने लाते गए, फाइंड आउट किया शॉपिंग में, तो इस तरह से भर दिए कि हम सीलिंग भी यूज़ कर रहे हैं अब यहाँ की। मोहम्मद अहमद न्यूयॉर्क के मशहूर वेस्ट विलेज इलाके में कासा मैगजीन स्टोर के जरिए 1995 से लोगों के मैगजीन पढ़ने के शौक को पूरा कर रहे हैं। यहाँ पॉपुलर फिल्म, आर्ट, म्यूजिक और फैशन मैगजीन्स के साथ ही कई पुराने और नायाब मैगजीन्स भी रखे जाते हैं। और सिर्फ वेस्ट विलेज ही नहीं, बल्कि यहाँ की मैगजीन कलेक्शन को देखने और खरीदने दूसरे शहरों से भी लोग आते हैं। चाहे ज्यादा मकबूल मैगजीन हो या कम मकबूल, इन्हें खोजने और इनके बीच होने का एहसास बड़ा ही खूबसूरत है। लेकिन स्मार्टफोन्स और आईपैड्स पर अखबार और मैगजीन्स पढ़ने के दौर के आगाज के बाद कासा मैगजीन्स का बिजनेस मुतासिर हुआ है। यंग जनरेशन तो बहुत कम ही रियल मैगजीन पढ़ना चाहते, वो लोग तो अपना फ़ोन ओपन कर लेते हैं। ये हम लोगों का मेजर बिजनेस जो है ओवर 40 to 70-80 ईयर्स वालों का ज़्यादा बिजनेस है हमारा। कोविड की वबा की पाबंदियों से भी कासा मैगजीन्स की सेल्स पर असर पड़ा। Hi Susan, she is one of my favorite customer. लेकिन मोहम्मद और अली कहते हैं कि स्टोर के शुरू के दौर से ही उनका मकसद सिर्फ नफा कमाना नहीं रहा। मेरा एम ये होता है कि दे आर नॉट द कस्टमर, पार्ट ऑफ माई फैमिली। तो चाहे न्यू हो, चाहे वो 20 ईयर से आ रहा हो। और कासा मैगजीन्स के रिश्तेदार यानी वेस्ट विलेज की कम्युनिटी ने भी बुरे वक्त से निकलने में मोहम्मद और अली की मदद की। फिलीपींस से ताल्लुक रखने वाली इलाके की रिहायशी हैप्पी डेविड ने कासा मैगजीन्स की इनफरादियत को इंस्टाग्राम के जरिए दुनिया तक पहुंचाने का जिम्मा लिया। I wanted to showcase them. मैं इन्हें, मोहम्मद और अली को और इनके इर्द गिर्द की कम्युनिटी और उनके ताल्लुक को जीते जागते लोगों की शक्ल में शोकेस करना चाहती थी। यही वो अक़दार हैं जो अभी भी लोगों के दिलों में हैं, बस आपको उन्हें याद दिलाने की ज़रूरत है। वेस्ट विलेज में रहने वाली हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलियन मूर और राइटर माल्कम ग्लैडवेल जैसी कई मशहूर हस्तियों ने भी कासा मैगजीन्स के प्रमोशन में अपना हाथ बटाया। नतीजतन कासा मैगजीन्स की माली मुश्किलात ही दूर नहीं हुई, बल्कि स्टोर एक ब्रांड की तरह देखा जाने लगा। लेकिन वेस्ट विलेज कम्युनिटी के रिहायशियों के लिए कासा मैगजीन्स की असली पहचान अभी भी वही है जो पहले हुआ करती थी। ये मेरे खानदान का हिस्सा हैं। इतने बरसों के दौरान मैं इन्हें और इनके खानदानों को भी जानने लगी हूँ। हम कई मौक़ों जैसे शादियों, जन्मदिन और जनाजों पर इकट्ठे शरीक हो चुके हैं, जैसे किसी भी खानदान में होता है। हिस्पानवी जुबान में कासा का मतलब घर या मकान होता है। इसके मालिक मोहम्मद और अली जिन मुल्कों से आए हैं वो भी कभी एक हुआ करता था। शायद न्यूयॉर्क में कासा मैगजीन्स के जरिए ये दोनों दोबारा उस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की एक मिसाल कायम कर रहे हैं। अंशुमान आप्टे, वॉइस ऑफ अमेरिका, न्यूयॉर्क।